हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 19 जून के करंट अफेयर्स हिंदी में कवर करेंगे और ये एक वन लाइनर सीरीज है। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ई बुक्स के लिए आप जीके टुडे एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके टुडे यूट्यूब। इसके अलावा हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, इसका नाम है सिविल्स एकेडमी। सो अगर आपके लिए रिलेवेंट हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। सो इंडिया की रैंकिंग है 43rd। लास्ट ईयर भी इंडिया की रैंकिंग 43rd ही थी। इसे आईएमडी ने जारी किया है। आईएमडी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इस साल की रैंकिंग के हिसाब से सिंगापुर टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है केसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके कारण न्यूज में था। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिए एक लाइजन ऑफिस था ताकि दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है उनको बेहतर बनाया जा सके। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये नॉर्थ कोरिया में स्थित है और इसे दोनों देश मिलकर ऑपरेट करते थे। दोनों देश यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने इस लाइजन ऑफिस की बिल्डिंग को खत्म कर दिया है, इसी कारण ये न्यूज में था। नेक्स्ट है रेमिटांसेस आर ए लाइफलाइन। सो ये थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांसेस और हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल मोटर्स। सो ये चाइना की एक कंपनी है और ये कार मेकर कंपनी है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अपने तेलगांव वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके अलावा ग्रेट वॉल मोटर्स है वो इंडियन मार्केट में $1 बिलियन भी इन्वेस्ट करने वाली है। नेक्स्ट है नव वेंचर्स। सो ये नाबार्ड की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है यानी इन्वेस्टमेंट ब्रांच है। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो इन्होंने अब जय किसान नाम की एक स्टार्टअप में फंडिंग करने की घोषणा की है। जय किसान एक एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप है और इसके को फाउंडर्स हैं अर्जुन आलूवालिया और एड्रियल मोनेगो। नेक्स्ट है गलवान वैली। सो रिसेंटली गलवान वैली न्यूज में थी क्योंकि इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था और ये गलवान वैली लद्दाख में है। गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सियाचिन ग्लेशियर, सक्सगम वैली, इन सब को एक वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये डिटेल्ड वीडियो सिविल्स एकेडमी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 75 मेंबर ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट एंड विक्ट्री डे परेड। सो ये परेड रशिया में होनी थी और ये परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित थी और ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अब ये परेड होने वाली है। और इस परेड में इंडियन साइड से एक ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा और ये परेड 24 जून को रशिया के मॉस्को में होने वाली है। और इस साल रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री के तौर पर 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है और रिसेंटली इन्होंने यूनिसेफ के साथ एक टाई अप किया है और ये अब न्यूमोनिया वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। सो अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 10 मिलियन न्यूमोनिया वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएगा हर साल लो इनकम कंट्रीज को। नेक्स्ट है देयर इज हेल्प कैंपेन। सो ये ट्विटर की एक पहल है और इस पहल के हिसाब से जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करेंगे उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। और 2 ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं WCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो ये ट्विटर की एक पहल का एक हिस्सा है और इसका नाम है #ThereIsHelp। सो ये पहल इसलिए शुरू की गई थी ताकि क्रिटिकल इश्यूज के बारे में ऑथेंटिक जानकारी दी जा सके। नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक पहल है और इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये शुरुआत की गई है और इनिशियल स्टेज में 8 स्टेट में ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक पहल है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो हिमा दास जो कि ट्रैक एथलीट हैं उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनके अलावा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और क्रिकेटर रोहित शर्मा को इस अवार्ड के लिए ऑलरेडी नॉमिनेट किया जा चुका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 केयर फैसिलिटी। सो ये यूनियन टेरिटरी में होने वाली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी
कोरोना वायरस फैसिलिटी होगी जिसमें लगभग 200 हॉल्स हैं और 10,000 बेड्स हैं। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन। सो ये एक स्टीरॉयड है जिसने अभी कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स शो किए हैं और इसे रिसेंटली यूके के रिकवरी ट्रायल के दौरान इफेक्टिव पाया गया। सो इस मैटर को डिटेल में डिस्कस करके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यूएस ओपन चैंपियनशिप। सो ये चैंपियनशिप बिना ऑडियंस के होने वाली है और ये अब 31 अगस्त से 13 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होगी। यूएस ओपन चैंपियनशिप है वो ग्रैंड स्लैम का एक पार्ट है। ग्रैंड स्लैम में क्या क्या है? ग्रैंड स्लैम में 4 इवेंट्स हैं मेजर: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस भी बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। सो ये अवार्ड है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने रिसेंटली दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत के लिए, और ये पंचायत जम्मू एंड कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। एक है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। सो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पंचायत के अच्छे काम के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है रोकबैंक सबर्ब। सो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित हैं और इस एरिया में जो स्ट्रीट्स हैं यानी जो गलियां हैं वो क्रिकेटर्स के नाम पर होंगी, जैसे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के नाम पर होंगी। नेक्स्ट है उइगर बिल। उइगर एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है चाइना में और रिसेंटली यूएसए ने एक बिल पास किया है और इस बिल के हिसाब से जो चाइनीज ऑफिशियल उइगर्स के ह्यूमन राइट वायलेशंस में इन्वॉल्व होंगे उन पर चाइना सैंक्शंस लगाएगा यानी प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट है इंडिया की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब। सो इसे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली लॉन्च किया है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इस लेबोरेटरी को डीबीटी ने सपोर्ट किया है। डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसे कोविड कमांड स्ट्रेटजी के तहत सपोर्ट किया गया है। अब इस लैब का मेन पर्पस क्या है? इस लैब का मेन पर्पस है उन एरियाज में फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो अभी तक इनएसेसिबल है या जो इंटीरियर पार्ट में है, यानी कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है वहां पर ये लैब जाएगी और वहां पर कोविड-19 संबंधित टेस्ट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डिक्लाइन इन आर्कटिक सी आइस। सो आर्कटिक सी है उसकी बर्फ में कमी आई है और रिसेंटली ये NCPOR ने अपनी स्टडी में पाया। NCPOR क्या है? ये है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में है। ये गोवा बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट है एक्सोन। सो ये नागालैंड का एक स्पेशल कुजीन है जो कि सोयाबीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। सो ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है जबकि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है BBB-। सो रिसेंटली फिच रेटिंग्स ने इंडिया की रेटिंग्स को BBB- रखा है और लास्ट टाइम भी इंडिया की सेम ही रेटिंग्स थी। माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स। सो रिसेंटली फ्रांस की एक कंपनी विवेंडी ने इस कॉन्सर्ट के लिए ग्रैमी विनर रिकी केज के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सो रिसेंटली इसे झारखंड के रांची में लॉन्च किया गया है और ये कंपोजिट रीजनल सेंटर है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग लोगों की स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सो ये 125 दिन का एक एम्प्लॉयमेंट कैंपेन है जिसे जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा और ये 6 राज्यों के माइग्रेंट्स को कवर करेगा। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड एंड बिहार। सो इन राज्यों में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये कैंपेन शुरू किया जाएगा और इस कैंपेन की शुरुआत बिहार से होनी है। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल पेमेंट्स मार्केट रिपोर्ट। सो रिसेंटली S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी करूर वैश्य बैंक। सो इसके लिए मारुति सुजुकी ने टाई अप किया है जिसके तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम के सेक्टर में काम करेंगी। नेक्स्ट है UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो रिसेंटली इंडिया, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे UNSC की नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट हुए हैं। UNSC में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इस मैटर पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। सो अब UNSC इलेक्शन से रिलेटेड रिसेंटली 2 टर्म्स न्यूज में थी। एक है 5S टर्म और एक है नॉर्म्स। कमेंट बॉक्स में बताइए
इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है। अब होमवर्क, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है कि पेंगोलिन क्या है, और रिसेंटली चाइना इस पेंगोलिन स्पीसीज के कारण क्यों न्यूज में था, और थर्ड जो आपको होमवर्क है वो है लैंड यूज चेंज। ये UNCCD की कंटेक्स्ट में है। UNCCD क्या है, UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। आपके लिए ये तीनों टर्म होमवर्क है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।